नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत करते हैं कोलकाता बुल्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर के बारे में बताऊंगा इस मार्केट में जिसमें मैं खुद शिकार हुआ और मैं खुद ट्रेड लिया, मैं खुद लॉस किया, उसके पीछे स्टडी किया। तो बात के समझ में आया कि गलती मेरे में ही था, मैंने समझ नहीं पाया और उसके बाद मैंने लॉस किया। लॉसेस के बाद मैंने आपको आज सोचा कि बताऊँगा और टोटल बताऊँगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था मेरे साथ। मैंने उसका स्टडी किया तो पाया कि ये एक ट्रेडिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसको हर ट्रेडर को, बिगिनर से लेकर एडवांस में, जो एडवांस में वो तो ऑलरेडी सीख चुके थे, अब एडवांस में प्रो प्रोफेशनल बने हैं, और जो बिगिनर्स है उनको ये झेलना ही पड़ता होगा, लॉस भी होता होगा। चलिए मैं वो बताता हूँ क्या है। देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन पहला, और दूसरा लिक्विडिटी स्वीप। ये दोनों में थोड़े से कई डिफरेंस है। एक्चुअल में है दोनों ही फॉल्स, बट थोड़ा सा का डिफरेंस है, फॉल्स ही होता है, इसीलिए फॉल्स है। लिक्विडिटी भी होता है, वो फॉल्स में ही आता है, बट वो क्या है, थोड़ा एक ऐसा ट्रैप क्रिएट करता है, उस जगह लिक्विडिटी हंट होता है। ये ना कि मान लीजिए कोई प्राइस एक्शन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ और उसका फॉल्स हो गया, ऐसा नहीं, वो लिक्विडिटी में नहीं गिनती, वो फॉल्स में गिनती हुआ। बट एक ऐसा रेंज बनाकर मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, वो लिक्विडिटी में गिनती आता है। तो चलिए आज मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में दिखाऊंगा। यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी, यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इसको पहले समझा दूँ। मान लीजिए मार्केट इन दोनों के बीच में इस तरह से घूर रहा है, ओके, घूर रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकली देखते हैं, रेंज बाउंड मार्केट बोलेंगे, ओके, रेंज बाउंड। अब इसमें क्या होता है, मार्केट अचानक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग देते एकदम डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता है, जबकि अप साइड में क्लोजिंग डाउन साइड जाता है। ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप, ओके। अगेन क्या होता है, डाउन साइड मार्केट में इस तरह से जाता है, इस तरह से बॉक्स में डाउन साइड ब्रेक डाउन देता है और नीचे क्लोजिंग देने के बाद अप साइड का मोमेंटम अच्छा खासा दे देता है। तो ये क्यों होता है, चलिए इसके पीछे के रीजन लॉजिक को पहले समझते हैं, देन मार्केट में लाइव आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला चीज़ कि मान लीजिए कोई बड़े इन्वेस्टर को बहुत बड़ी क्वांटिटी आउट मैंने इनपुट करना है, नहीं पुश करना है, उनको खरीदना है, मान लीजिए खरीदना है, तो वो यदि यहाँ से खरीदेंगे तो मार्केट यहाँ खरीदते उनको बहुत बड़े वॉल्यूम में मार्केट ऊपर जाएगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा, फिर ऊपर जाएगा, उनको खरीदते खरीदते मार्केट भाग जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो एक ऐसा पोजीशन ट्रैक करते हैं कि जो यहाँ पर बायर बैठे हैं वो सेल कर दे और दिखाते कि ऐसे ब्रेक डाउन हुआ, टूट गया, अब इसके नीचे सेलिंग आने वाला है। तो क्या करते, अच्छे अच्छे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सेल कर देते, देन उनके सारे क्वांटिटी को बाई करके, वो तो चाहते थे बाई करना, पहले सेलिंग दिखाकर देन यहाँ पर बाई किया। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए का शेयर भरा हुआ है, ओके, तो वो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ये दिखाएंगे कि उन्हें बेचना है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे बाई करेंगे। तो बाई जब करें तो मार्केट ऊपर जाए, लोगों को क्या लगे, ओहो बहुत अच्छा भाई ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ, चलो। तो अब क्या हो गया, बायर आ गया मार्केट में, न्यूज़ों में आ गया, बायर आ गए। अब क्या होगा, उसको एकदम, उनके तो भाई सेल करना था, बायर भी आ गए, अब वो अचानक सेल करेंगे, मार्केट धड़ाधड़ नीचे की तरफ आएगा, अच्छा खासा मोमेंटम डाउनफॉल का स्पीड में मोमेंटम होगा, स्लो नहीं होगा। चलिए समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए उठा कर रखा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। देखिए इसके, ये टाटा का शेयर, ओके, देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या हो, मार्केट देखिए ब्रेक डाउन दिया, तो लोगों को क्या लगा कि ये यहाँ पर एक सपोर्ट था, ब्रेक डाउन दिया, और मार्केट देखिए उसी टाइम क्या किया, एक अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ अच्छा खासा रिकवर हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम आ गया, ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप, ओके। अब यहाँ पर अगेन देखिए, यहाँ पर अगेन देखिए, एक रेंज में मार्केट क्या बोला, पहले रेंज में लगा, देखिए पहले रेंज में है कि नहीं, रेंज में है तो मार्केट ये दिख गया, रेंज में है। रेंज में यदि ब्रेक डाउन ब्रेकआउट होता है तो वो समझ लीजिए फॉल्स होगा ज़्यादातर। आपको परफेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करना वो भी मैं सीखूंगा, पहले इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ भी देखिए एक बार ब्रेक डाउन दिया, तो अब ज़्यादातर माथा में क्या रिटेल ट्रेडर को, भाई सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, अब हम लोग यहाँ पर बाई करते हैं। एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल सेलर चाहते थे कि यहाँ पर सेल करवा दें ताकि वो लोग सेलिंग में बैठ जाए, मैं यहाँ पर सारी क्वांटिटी बाई कर लूँ, उन्हें तो खरीदारी करना ही था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ भी उसी तरह से मार्केट में डाउनफॉल का मोमेंटम दिखा के अपसाइड का मोमेंटम दे दे, ये कंटिन्यू इस तरह से होता ही जा रहा है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, तो लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पर अच्छा से मोमेंटम, अब बुलिश कैंडल के साथ विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, तो चलो हम लोग बाई साइड का ट्रेड लेते हैं। देखिए उसके बाद मार्केट एकदम धड़ल्ले से नीचे आ गया, उसके बाद अगेन देखिए उसी दिन एक और डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया मार्केट, अच्छा खासा डाउन साइड, यहाँ से लंबी साइड, तो यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर भी ट्रैप हो गए, दिन ऊपर चली गई। फिर उसके बाद यहाँ भी देखिए डाउन साइड का मार्केट देखा है, उसके बाद देखिए ऊपर चली गई, यहाँ पर भी देखिए डाउन साइड देखा के ऊपर चली गई। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ फाइनली, क्यों, क्योंकि ये मतलब ओपनिंग ही हुआ था डाउन। उसके बाद देखिए सपोर्ट क्रिएट कर, सपोर्ट तोड़िए, मार्केट में अच्छे खासा डाउनफॉल का मोमेंटम आया है। ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट में दिखा दूँ एक और यहाँ पर देखिए ये इस जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एकदम प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न को फॉलो करते हुए ब्रेक डाउन दिया गया था, और यहाँ भी रेंज में है मार्केट। मैं खुद ट्रैप हो गया था, यहाँ ट्रेड लिया था डाउन साइड का, मेरे विपरीत ही चला गया, मैं खुद शिकार हुआ। तो इसके पीछे मैंने स्टडी किया तो पाया कि इस तरह का मोमेंटम आ रहा है, ये रीज़न है पीछे का, तो मैं समझ गया। तो फिर
आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल के जरिए मार्केट में आपको दिखाने की समझाने की कोशिश की। ऑलरेडी मैं स्क्रीनशॉट ले रखा था, क्यों? क्योंकि मैं लाइव मार्केट में दिखाऊँ तो बहुत टाइम लग जाए मेरे को ढूंढने में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव मार्केट में मिलना तो ज़रूरी है, मिलना ही है, पर बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा खोजते खोजते खोजते। इस तरह से दिखाऊंगा, टाइम पास होगा। टाइम इज़ मोर वैल्यू देन मनी, सो दैट मैं खोज कर रखा था ऑलरेडी आगे से। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, सो दैट मैं खोज कर जाए। देखिए यहाँ पर, देखिए एक मिला यहाँ पर। चलिए मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंसा हुआ था। देखिए ये देखिए रेंज में फंसा हुआ है ना। ओके चलिए अब देखिए इसका ब्रेकआउट दिखाया मार्केट। अब देखिए उसका डाउन साइड का मूवमेंट, इसके देखिए डाउन साइड दिखाया मार्केट, अप साइड, फिर देखिए फिर ये डाउन साइड दिखाया, फिर अप साइड। ये हो ही रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी। इस तरह से सीखना होगा आपको कब कैसे ऐसे हो रहा है। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न लॉजिक है और बहुत ही आसान तरीके से आइडेंटिफाई हो कैसे। तो चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ देखिए वो जब भी ब्रेकआउट होगा ना लिक्विडिटी वाला, वो देखिए डायरेक्ट होगा। आप मेरे अब आप क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, जो मैंने एग्जांपल दिया उन वीडियो पर जाकर देखिए, उन एग्जांपल वाले स्क्रीनशॉट पर जाकर देखिए कि क्या वो ऐसा हुआ है डायरेक्ट होगा। मैंने डायरेक्ट आकर डायरेक्ट चल जाएगा, कूदता हुआ नीचे आकर एकदम डायरेक्ट चला जाएगा। मैंने इस तरह से एक सेटअप बना के, यानी कि कप विथ हैंडल बना के, या फिर हेड एंड शोल्डर बना के इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के नीचे नहीं जग गया है, वो डायरेक्ट नीचे गया। डायरेक्ट कोई ऐसा सपोर्ट क्रिएट करके भी नहीं गया होगा। आप लोग क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए, यहाँ से एकदम पीछे बैक में जाइए। बैक में आकर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा ये इस तरह से सपोर्ट नहीं क्रिएट किया, डायरेक्ट तोड़ दिया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए कोई ऐसा सपोर्ट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर चला गया, है कि नहीं? ये आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, मेरे ओल्ड एग्जाम्पल पर जाइए, लाइव देखिए मैं जो बोल रहा हूँ डायरेक्ट तोड़ा होगा। कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न को फॉलो नहीं किया हुआ, यही है पहचान। इसी तरह से आपको पहचानना है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 आएगा फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, उसमें क्या फ़र्क होती है लिक्विडिटी स्वीप में। इसके बाद आएगा पार्ट 3 में लिक्विडिटी रन क्या होता है। तो लिक्विडिटी स्वीप बता दे, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मैं बताऊंगा कैसे, वो भी बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई करना बताऊंगा एग्जांपल के जरिए। बहुत सारे मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखूंगा ताकि मैं आपको लाइव दिखा पाऊँ फटाफट, टाइम ना लो। टाइम इज मोर वैल्यू देन मनी। तो मिलते हैं फ्रेंड इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। लाइक करिए, इस चैनल को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए।